Hello, hi everyone. Welcome or welcome back to my channel Janvi's Learning. How are you guys? Today we are going to see regular or irregular verbs. First of all, I would love to tell you the difference between regular और irregular verbs. बहुत ही easily हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे एंड बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, जस्ट छोटा सा डिफरेंस है. रेगुलर वर्ब क्या होती है, इसमें सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी ऐड होता है. अब ये सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल और कुछ नहीं है. इट इज़, यू कैन से इट इज़ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म. बात करते हैं ना हम वर्ब्स की, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी ऐड हो जाता है, ईडी लग जाता है, वो वर्ब होती हैं हमारी रेगुलर वर्ब्स. और अगर हम बात करें इररेगुलर वर्ब्स की, तो उसमें सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के साथ ईडी नहीं लगता है. ठीक है, बहुत इजी सी बात है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा. रेगुलर वर्ब का क्या मतलब है कि जिसमें वर्ब जैसे टॉक एक वर्ब है ना. सो टॉक के साथ इसका जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसमें ईडी लग जाता है. ठीक है, टॉक के साथ टॉक्ड, टॉक्ड. ठीक है, बट अगर हम बात करें इररेगुलर वर्ब की, इसमें ईडी नहीं लगता है. जैसे कि राइट है तो राइट के साथ राइटेड, राइटेड नहीं हो सकता है ना. सो ये तो इसका कोई फॉर्मूला ही है या इसका ये लॉजिक ही यही है. ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ याद करनी होती हैं ये चीज़ें. वर्ब्स को तो आप याद ही करोगे और फिर जब आप टेंसेस के रूल में सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो या बोल रहे हो तो आपको वो धीरे धीरे आपकी याद में आ जाती हैं. सो द पॉइंट वाज दैट कि रेगुलर वर्ब में ईडी लग गया जैसे वर्ब टॉक के साथ. अब वर्ब जैसे है राइट, राइट लिखना, लिखना भी एक क्रिया है, काम है, वर्ब है. अब इसके साथ हम सेकंड फॉर्म में लगाते हैं रोट और इसकी ही थर्ड फॉर्म होती है रिटन. सो वर्ब की प्रेजेंट ये रही, सेकेंड फॉर्म ये रही, थर्ड फॉर्म ये रही, राइट, रोट एंड रिटन. तो बस सिंपल सा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था वो यही था कि रेगुलर वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ आप कह सकते हैं ईडी लगता है, यानी कि टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड वाला. और इररेगुलर वर्ब का मतलब है जिसमें सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के साथ ईडी नहीं लगता है. समथिंग इज देयर अदर देन ईडी, लाइक राइट, रोट एंड रिटर्न. तो ये एज इट इज़ याद करनी पड़ती हैं. ठीक है, अब आते हैं आगे. अब ये सारी कुछ रेगुलर वर्ब्स की मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ. कुछ 10 एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर हैं. इसको आप कह सकते हैं प्रेजेंट में तो यही वर्ब चलेगी और बाकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से है. जैसे अलाउ इज द वर्ड, अलाउ की होती है अलाउड, अलाउड. एक्सेप्ट की एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. इसमें बस ईडी ऐड हो जाता है, बाकी पूरी वर्ब सेम उतर याद देखोगे, स्पेलिंग भी सेम है, जस्ट ईडी हम ऐड करते हैं, है ना. सो ये चीज़ें याद करने पे ही याद होती जाती हैं. सो इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू लर्न इट. आप पढ़ते जाओगे आपको याद होती जाएंगी. एंड आई वुड कंसिडर यू टू टेक द स्क्रीन शॉट इफ़ यू वॉन्ट टू फॉर रिवाइजिंग इट द सेम. अब जैसे मान लो टेंसेस में आप लगाते हो, कई बार रूल में होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. अब हमें पता भी तो होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल वाली होती क्या है और किस वर्ब की क्या होती है, किस में ईडी लगता है, किस में नहीं लगता है. तो वही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जस्ट क्लियर करना चाह रही हूँ. एंड आई एम अपलोडिंग नाउ अ डेज ऑन माई चैनल टेंसेस वीडियो एज वेल, पार्ट 1 पार्ट 2, सिर्फ 2 ही पार्ट अभी हमने अपलोड किए हैं, वो भी आप विजिट कर लीजिए और नए पार्ट्स और आएंगे. ठीक है, चलिए रेगुलर वर्ब पे आते हैं, मतलब जिसमें साथ में ईडी लगता है. अलाउ, अलाउड, अलाउड. Accept, accepted, accepted. If add is the word, the verb की second form होगी added and third form होगी added again. Behave, behaved, behaved. Clap, clapped, clapped. Boil, उबालना है ना, वो भी एक वर्ब है. Boil प्रेजेंट में है, इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, boil, boiled, boiled. Chew मतलब चबाना है ना, chew, chewed, chewed. Hope, hoped, hoped. Hate, hated, hated. Achieve, achieved, achieved. For example, I have achieved a lot of achievements. I have achieved this certificate. अगर प्रेजेंट की बात है, मैंने ये सर्टिफिकेट अचीव किया है, I have achieved this certificate. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो आएगी, टेंशन ना लें. इट इज़ जस्ट टू गेट अ रिमाइंडर कि वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस तरीके से होती हैं. रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिसमें बस ईडी लग जाता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में. अब हम बात करेंगे इररेगुलर वर्ब्स की. एंड बिफोर दैट आई वुड कंसिडर यू, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. ओके, वी यूज दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट, इंग्लिश कॉन्टेंट हेयर, so you can stay connected with us. Okay, so the irregular verb में draw, ड्रॉ का
ईडी नहीं लगेगा साथ में, क्योंकि ये रेगुलर नहीं, ये इर्रेगुलर वर्ब का पार्ट है। ड्रॉ मतलब कुछ ड्राइंग वाला, है ना, ड्राइंग करना। सो वो वाली वर्ब ऐसे सेंटेंसेस में लगती है। ड्रॉ का ड्रू, ड्रॉन। डू का डिड, डन। ठीक है, मैं यह काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क। मैंने ये काम किया था, आई डिड दिस। मैं ये काम कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस। सो यही मैं आपको बता रही हूँ कि डू के साथ अगर आपने ये काम करा है तो आप डू लगा देंगे, डूइंग ऐसे लगा देंगे। बट अगर वो आप काम कर चुके हो या करा था तो उसके लिए सिर्फ डू नहीं लगेगा, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगेगी, और वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ड्रॉ का ड्रू, ड्रॉन। डू का डिड, डन, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट मतलब खाना, ईट के साथ आप एट, ईटन। सो आपको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए ईट की तो एट है और ईटन है। ठीक है, तो वही चीज़ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं एंड उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वाली, सेकंड फॉर्म पास्ट एंड थर्ड फॉर्म विच इज़ पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ईट, एट, ईटन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला है ना रूल में, तो ये ड्राइव के जगह आप ड्राइव नहीं लगाएंगे, वहाँ पे ड्रिवन लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बोली है, कार चलाने की बात हो रही है ना। चलो, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। फॉल, फेल, फॉलन। फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, दोनों में फाउंड ही आता है, बट पार्ट ये इर्रेगुलर वर्ब का है क्योंकि इसमें ईडी तो नहीं लग रहा है ना, इट इज अदर देन ईडी। ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। पे का पेड, पेड, पेमेंट वाली याद है, वही पेड, पेड। आई हैव पेड दिस चेक, मैंने ये चेक पे कर चुकी हूँ मैं, सो आई हैव पेड दिस चेक। ठीक है, हाइड, छुपना, एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हिड, थर्ड फॉर्म होगी हिडन। ड्रिंक, प्रेजेंट, पास्ट हो गई, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ड्रैंक एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ड्रंक। That is it guys, you can take the screenshot of every slide. And now this is the time to wind up the video. I would consider you to subscribe the channel and like the video if you are watching it till now. Thank you so much. Take care of yourself and your family, which is very 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 important. And learn with us, stay connected with us to subscribe the Janvi's Learning. Thank you so much. Take care, stay happy, stay blessed. Hello, hi everyone, welcome or welcome back to my channel Janvi.